नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय स्वाति में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए रोज नई नई कहानियां लेकर आऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज भाई बहन की प्यार की एक कहानी जो आपको रक्षाबंधन पे जरूर सुननी चाहिए। मम्मी जी, यह देखिए, मैं मेरे भाई के लिए यह वाली राखी लाई हूँ, कैसी लग रही है? नेहा ने चहकते हुए अपनी सास गोदावरी जी से पूछा। गोदावरी जी बोली, बहुत सुंदर राखी है बेटा। एक काम कर, तू आज ही अपने भाई के घर चली जा, क्योंकि कल शाम तेरी ननंद भी राखी बांधने यहाँ आएगी और तब तक तुम भी राखी बांधकर वापस चली आना। तुम्हारा मायका यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है। अगर एक ही दिन में आना जाना करोगी तो थक जाओगी, इसीलिए आज शाम चली जाओ और रात वहां रुकना भी हो जाएगा। नेहा ने भी हामी भरी और वह अपने और बच्चों के कपड़े पैक करने चली गई। नेहा अपने दोनों बच्चे गुड़िया और आरव को लेकर मायके पहुंची। नेहा की भाभी मीनू ने जैसे ही दरवाजा खोला, नेहा को देखकर वह बोली, दीदी आप अचानक? रक्षाबंधन तो कल है। नेहा कुछ कहती उतने में अंदर से नेहा की माँ सरिता जी और भाई सोहम भी बाहर आ गए और सब लोग नेहा को देखकर बहुत खुश हुए। नेहा की भाभी मीनू ने सबके लिए चाय बनाई और सभी को चाय देकर वह अपने कमरे में चली गई। नेहा को अपनी भाभी का यह रवैया कुछ अलग सा लगा। सोहम सबसे बातें करने में व्यस्त था। तब उसे भी एहसास हुआ कि मीनू कहाँ चली गई और वह भी मीनू को बुलाने चला आया। उतने में बाहर से मीनू की जोर की आवाज आई। नेहा के बेटे आरव के हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर फूट चुका था और मीनू उसे जोर से डांट लगा रही थी। ध्यान से पकड़ना चाहिए था ना कप, तुम तो वैसे भी बच्चे नहीं, शैतान के खाला हो। जब भी आते हो कुछ ना कुछ नुकसान करते हो। नेहा और सरिता जी भी मीनू भाभी की आवाज सुन उनके कमरे की ओर बढ़ी, जहां उसका भाई सोमेन मीनू को समझा रहा था। मीनू, थोड़ा धीरे बोलो, दीदी सुन ना ले। और क्यों डांट रही हो इतना आरव को? वह अभी बच्चा ही तो है। मीनू बोली, तुम तो रहने ही दो सोहम, तुम्हें तो आंखें होते हुए भी कुछ भी दिखाई नहीं देता। तुम्हारी बहन को देखो, कैसे भाई से पैसे ऐंठने एक दिन पहले ही चली आई। रक्षाबंधन के नाम पर अच्छी खासी कमाई जो हो जाती है इनकी, और इनके ये शैतान बच्चे तूफान एक्सप्रेस ट्रेन से भी ज्यादा तूफानी है दोनों की दोनों। जब भी हमारे घर आते हैं कुछ न कुछ भारी नुकसान करके जाते हैं। इनके खुद के तो घर में इतनी महंगी महंगी चीजें देखी भी नहीं होंगी, मगर यहाँ आकर बस तोड़ फोड़ करनी होती है। तुम्हारी बहन ने भी अपने बच्चों में संस्कार नहीं डाले। जब भी आते हैं पूरा घर फैला देते हैं, जिसको समेटना तो मुझे ही पड़ता है ना। तुम लोगों को क्या करना है, आराम से बैठकर बातें करनी आती हैं तुम लोगों को तो बस। सोहम को यह सब सुन मीनू पर गुस्सा आ गया और वह बोला, यह कैसी बातें कर रही हो तुम मीनू? मेरी बहन और उसके बच्चे बेचारे राखी पर या गर्मियों की छुट्टी में हमारे घर आते हैं और तुमसे वह भी सहन नहीं हो रहा है। मैं वही सोच रहा था कि दीदी को माँ के कमरे में बैठाकर तुम यहाँ अपने कमरे में क्यों चली आई। मैं तो तुम्हें बुलाने आया था कि चलो सब साथ बैठते हैं, मगर मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे दिमाग में यह खिचड़ी पक रही है। मीनू बोली, रीति रिवाजों के नाम पर लूट मचा रखी है तुम्हारी माँ और बहन ने। तुम्हारी माँ भी कुछ कम नहीं है, घर से कुछ न कुछ सामान उठाकर तुम्हारी बहन को देती ही रहती है। मुझे तो दोनों माँ बेटी को देखकर ही अब गुस्सा आने लगा है। यह सब सुनकर नेहा और सावित्री जी की आंखों में आंसू आ गए और वे दोनों कमरे में आ जाते हैं। सावित्री जी धीरे से बोली, बहू, बहन बेटियों को देने से घर में बरकत ही होती है। बहन बेटियां तो हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं। इनको देने से घर में कभी कुछ कमी नहीं आती। नेहा रोते हुए बोली, भाभी, मैं कभी यहाँ कुछ लेने नहीं आती, बल्कि मैं तो आती हूँ कि कहीं रक्षाबंधन वाले दिन मेरे भाई की कलाई सूनी ना रह जाए। मैं तो आती हूँ प्यार और अपनत्व बांटने। पैसों की भूखी नहीं हूँ मैं तो आती हूँ
बस मायके में मेरा प्यार हमेशा यूं ही बना रहे। आप लोगों के हंसते खिलखिलाते चेहरे देखने से ही मुझे सुकून मिल जाता है। मगर मैं नहीं जानती थी कि आपको मुझसे इतनी नफरत है। नेहा की बातें सुन सोहम और मीनू दोनों की आंखें भर आई और सोहम दर्द भरी आवाज से बोला, दीदी कल रक्षाबंधन का त्योहार है और आज हम लोगों ने आपको रुला दिया। मीनू को भी अपनी गलती का पश्चाताप होता है और वह हाथ जोड़कर बोली, दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैं शायद यह भूल चुकी थी कि मैं भी तो किसी के घर की बेटी और बहन हूँ। मैं भी तो अपने मायके यही खुशियां देखने जाती हूँ। दोस्तों, बहन और बेटियां अपने मायके कभी कुछ लेने की लालच में नहीं आती, बल्कि वे तो आती हैं भाई भाभी के साथ अपना बचपन जीने, माँ की ममता में अपनी यादों को संवारने, पिता के सानिध्य में अपने आप को महफूज रखने। इसीलिए सभी लोगों से मेरी यह विनती है कि आप अपनी बहन बेटियों को खूब प्यार और सम्मान दें और सभी भाभियां अपनी ननंद को वही प्यार और सम्मान दें जिसकी वह हकदार है। दोस्तों, आपको यह भाई बहन की कहानी कैसी लगी? कृपया लाइक और कमेंट जरूर करिएगा तथा ऐसी ही अलग अलग कहानियां सुनने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।